भक्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो रहस्य है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, और जो लोग इसे चुपचाप कर लेते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि लोग पूछते हैं आखिर किया क्या था कि किस्मत ही पलट गई। भक्तों, आपने ये सुना है कि शनि अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा काम पूरे जीवन का लेखा जोखा बदल देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप, क्योंकि शनि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, ये कर्मों के हिसाब का दिन है। ये वह दिन है जब न्याय के देवता शनि स्वयं धरती के कर्मों को देखते हैं और उसी अनुसार फल लिखते हैं। और अगर इसी दिन आप गौ माता को श्रद्धा से चना और गुड़ खिला देते हैं तो समझ लीजिए आपकी दरिद्रता की फाइल वहीं बंद हो जाती है। माता, बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, लेकिन पैसा नहीं आया, घर में शांति नहीं आई। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी शनि अमावस्या के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना फोटो खिंचवाए, बिना दिखावे के गौ माता को चना और गुड़ खिलाया है? अगर नहीं किया तो आप अभी तक उस दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं जहां से किस्मत बदलती है। ये उपाय दिखाने के लिए नहीं होता, ये उपाय करने के लिए होता है। और यही वजह है कि जो इसे करता है वही इसका फल पाता है। माता शनिदेव किसी की सिफारिश नहीं सुनते, वह सिर्फ कर्म देखते हैं। और गौ माता को अन्न खिलाना सबसे बड़ा कर्म माना गया, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया। जब आप चना और गुड़ गौ माता को खिलाते हैं तो केवल गाय को नहीं खिलाते, आप सीधे शनिदेव को न्याय का प्रमाण देते हैं कि आप त्याग करना जानते हैं, और जहां त्याग होता है वहीं से शनि की कृपा शुरू होती है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक बंद पड़े काम चलने लगे, जो पैसा कहीं अटका था वो अपने आप वापस आने लगा, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। माता, ये कोई कहानी नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। चना पृथ्वी का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। जब आप दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो आपके जीवन की कठोरता पिघलने लगती है, और शनिदेव कठोर नहीं रहते, वह तब दयालु हो जाते। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय सिर्फ सही विधि और सही भाव से ही काम करता है। अगर मन में लालच हुआ, अगर दिखावा हुआ, अगर किसी को नीचा दिखाने की भावना हुई तो शनि उसी समय परीक्षा ले लेते हैं। इसीलिए कहा गया है शनि अमावस्या के दिन किया गया उपाय मौन और विनम्रता से किया जाए। माताओं, इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, क्योंकि शनि पृथ्वी तत्व के कारक है। स्नान करके काले या गहरे रंग के वस्त्र पहने और मन में यह संकल्प लें कि आज किसी से कटुवचन नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दिखाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण गौ माता को चना और गुड़ खिलाएंगे। ध्यान रखें, चना साबुत होना चाहिए और गुड़ शुद्ध बिना मिलावट का होना चाहिए, क्योंकि शनि को मिलावट बिल्कुल पसंद है। अगर आपने मिलावटी चीज चढ़ाई तो फल उल्टा भी पड़ रहा है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। माताओं, बहुत ध्यान से ये बात सुनिए, गौ माता को ये चना और गुड़ दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले ही खिलाना चाहिए, और जब खिलाएं तो मन में केवल एक ही बात रखें, गौ माता, मेरे जीवन के अभाव को स्वीकार कर लीजिए और मेरे कर्मों को शुद्ध कर दीजिए। बस इतना भाव ही काफी है, कोई मंत्र नहीं, कोई लंबा पाठ नहीं, क्योंकि शनि भाव देखते हैं, शब्द नहीं। और जैसे ही गौ माता वह अन्न ग्रहण करती है, उसी क्षण से शनि की दृष्टि आपके ऊपर बदलने लगती है। ये धीरे धीरे नहीं, बल्कि उसी दिन से शुरू हो जाती है। कई लोगों को उसी रात सपना आता है, कई लोगों की नींद अचानक गहरी हो जाती है। ये संकेत होता है कि शनि ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। माता, अब ध्यान से आगे सुनिए, क्योंकि अब जो बातें बताई जा रही हैं वही असली रहस्य, और यही वो बातें हैं जो जानने के बाद इंसान या तो उपाय करता है या फिर जिंदगी भर पछताता है कि काश उस दिन सुन लिया। माता, आपने ये सुना है कि शनिदेव सबसे ज्यादा किस बात से प्रसन्न होते हैं? बहुत लोग कहते हैं तेल से, काले कपड़ों से, लोहे से, लेकिन सच यह है कि शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं त्याग से, और त्याग का सबसे बड़ा स्वरूप है भूखे को भोजन देना। और जब वो भूखा स्वयं गौ माता हो तो उसका फल कल्पना से भी कई गुना ज्यादा हो। माता, और शास्त्रों में साफ लिखा है कि शनि अमावस्या के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही दरिद्र क्यों ना हो, उसका भाग्य लिखने वाला स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। और जब शनि खुद लिखने बैठ जाए तो फिर कोई भी ग्रह उस लिखे को काट नहीं सकता। माता को बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, नौकरी करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, व्यापार करते हैं लेकिन घाटा ही घाटा होता है, घर में कलह रहती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि की वक्र दृष्टि लगी हुई है, और शनि की वक्र दृष्टि तब हटती है जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। और इसीलिए ये उपाय कहा गया है चुपचाप करने का, क्योंकि शनि दिखावे से नाराज होते हैं। माता, याद रखिए, इस दिन किसी को बताकर गौ माता को
चना और गुड़ खिलाया तो फल आधा हो जाएगा, और अगर कैमरा निकालकर वीडियो बना लिया तो समझ में लीजिए शनि उसी समय परीक्षा शुरू कर देंगे। इसलिए ये उपाय एकांत में शांत मन से करना ही सबसे बड़ा नियम है। माता, जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाने जाएं तो रास्ते में अगर कोई आपसे कुछ मांग ले, चाहे पैसा चाहे मदद, तो मना मत कीजिए, क्योंकि शनि रास्ते में भी परीक्षा लेते हैं। कई लोग वहीं फेल हो जाते हैं और कहते हैं हमने उपाय किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि असल में वे बीच में ही टूट गए। माता, इस उपाय का एक और गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चना शनि का प्रिय है और गुड़ सूर्य। जब दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाया जाता है तो सूर्य और शनि दोनों के दोष शांत होते हैं, और इसी कारण से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, कर्ज का योग होता है, बार बार धन हानि होती है, उनके लिए ये उपाय रामबाण बन जाता है। माता, और कई ऐसे मामले देखे गए जहां व्यक्ति पर कोर्ट केस चल रहा था, वर्षों से पैसा अटका हुआ था, लेकिन शनि अमावस्या के दिन ये उपाय करने के बाद बिना किसी बड़ी लड़ाई के मामला सुलझ गया, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, और जब आप गौ माता के माध्यम से न्याय मांगते हैं तो शनि अन्याय का साथ नहीं देते। माता, और ध्यान रखना, इस दिन गौ माता को दिया गया चना और गुड़ कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने हाथ से श्रद्धा से खिलाना चाहिए। और अगर गौ माता स्वयं आगे आकर खा लें तो समझ लीजिए आपके भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। और अगर किसी कारण से गाय ना मिले तो गौशाला जाकर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी कुत्ते या अन्य पशु को ये उपाय वाला चना गुड़ न दें। ये केवल गौ माता के लिए ही है। माता को बहुत लोग पूछते हैं कितनी मात्रा में देना है, तो सुन लीजिए, ज्यादा देना जरूरी नहीं है, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। मुट्ठी भर चना और थोड़ा सा गुड़ भी काफी है, लेकिन उसे दाहिने हाथ से खिलाना है, क्योंकि दाहिना हाथ कर्म का प्रतीक माना गया है। और खिलाते समय मन ही मन ये जरूर कहना है, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता स्वीकार कर लो और मेरे कर्म शुद्ध कर दो। बस इतना कहना ही काफी है। माता को इस उपाय के बाद क्या संकेत मिलते हैं ये भी जानना जरूरी है। कई लोगों को उसी दिन किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाता है, कई लोगों को अचानक कोई रास्ता दिखता है, कई लोगों को कोई नौकरी का ऑफर मिल जाता है, और कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे मन से भारी बोझ उतर गया हो। ये सब संकेत हैं कि शनि ने आपकी अर्जी सुन ली है। लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद 7 दिनों तक किसी का अपमान न करें, किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं, और किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि शनि उस दौरान भी नजर रखते हैं। माता, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, शनि अमावस्या के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगर आप घर आकर किसी से झगड़ा करते हैं तो पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए उस दिन जितना संभव हो मौन रखें और शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति ही शनि को सबसे प्रिय है। माता, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये को प्रकार सनातन का नियम है। जो देता है वही पाता है, और जो गौ माता को देता है वह सीधा भगवान को देता है। इसीलिए इस उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं, और फिर कहते हैं किस्मत खराब है, जबकि असल में किस्मत नहीं, कर्म खराब होता है। और कर्म सुधारने का इससे बड़ा मौका फिर साल भर नहीं मिलता। माता, अब जो बात बताने जा रहा हूं वह बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां से किस्मत या तो पलटती है या फिर पूरी तरह से मुंह मोड़ लेती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर उपाय करते हैं फिर भी सफल नहीं, और कुछ लोग एक ही उपाय करके आगे निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, नीयत का और समय का। और शनि अमावस्या का समय ऐसा समय है जहां नीयत अगर सही हो तो पत्थर भी पिघल जाता। माता, और शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अमावस्या के दिन किए गए कर्म सीधे खाते में लिखे जाते हैं, और शनि अमावस्या के दिन किया गया दान तो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ डरने वाली बात भी है, क्योंकि अगर इस दिन गलती हो गई तो वही कर्म कई जन्मों तक सजा बन जाता है। इसलिए ये उपाय जितना फल देने वाला है उतना ही सावधानी मांगता है। माता, अब ध्यान से सुनिए, इस दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पहले अगर आपने किसी से झूठ बोला हुआ है, किसी का पैसा दबाया हुआ है, या किसी का दिल दुखाया हुआ है, तो शनि पहले उसका हिसाब निकालते हैं। इसीलिए कई लोगों को उपाय के बाद तुरंत लाभ नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिनों में अचानक पुराने मामले सामने आने लगते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये शुद्धिकरण है, क्योंकि जब तक पुराना कचरा नहीं निकलेगा तब तक नया धन नहीं आएगा। माता, इसलिए अगर उपाय के बाद कुछ उलझने बढ़ती दिखें तो डरिए मत, समझ जाइए कि शनि सफाई शुरू कर चुके हैं, और जो लोग इस समय धैर्य रख लेते हैं वही आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ पाते हैं। माता, एक और गहरा रहस्य है, चना और गुड़ को साथ मिलाकर देना केवल भोजन नहीं है, ये ग्रहों का संतुलन है। चना शनि का प्रतिनिधित्व करता है और गुड़ मिठास का। जब शनि की कठोरता में मिठास मिलती है
तब जीवन में कठोर परिस्थितियां भी धीरे धीरे नरम होने लगती हैं। और यही कारण है कि जिन घरों में रोज झगड़े होते थे, इस उपाय के बाद अपने आप शांत होने लगते बिना किसी समझौते के। कई माताएं पूछती हैं, क्या इसे महिलाएं कर सकती हैं? सुन लीजिए, ये उपाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए और भी ज्यादा फलदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता और स्त्री दोनों सृजन की शक्ति हैं। और जब स्त्री श्रद्धा से गौ माता को अर्पण करती है तो वो ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। लेकिन एक शर्त है, इस दिन स्त्रियां किसी स्त्री का अपमान न करें। सास बहू, ननद, देवरानी, कोई भी रिश्ता हो, अगर कटु वचन निकल गया तो फल रुक सकता है। माताओं, अब सबसे डराने वाली बात सुनिए। कई लोग इस उपाय को करने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, आज यह किया, आज वो किया, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि शनि दिखावे के नहीं, मन के देवता है। जो मन में किया गया कर्म होता है वही टिकता है। इसलिए इस उपाय को करने के बाद कम से कम 7 दिन तक किसी को बताना नहीं है। और अगर बताना ही पड़े तो बस इतना कहिए कि भगवान की कृपा है माता। ये भी ध्यान रखना कि इस दिन दिया गया चना और गुड़ उधार का नहीं होना चाहिए, अपने पैसों से खरीदा हुआ होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि उधार का दान शनि स्वीकार नहीं करते। और यह भी ध्यान रखना कि गाय गर्भवती हो तो और भी श्रेष्ठ फल मिलता है, लेकिन खोजने की जरूरत नहीं है। जो गौ माता सामने मिल जाए वही पर्याप्त है माता। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय हर साल करना चाहिए, तो उत्तर है हाँ। लेकिन पहली बार करने वाला व्यक्ति अक्सर पहले ही वर्ष में फर्क महसूस करने लगता है। किसी की नौकरी स्थिर हो जाती है, किसी के पति की शराब छूट जाती है, किसी के बच्चे की पढ़ाई सुधर जाती है। क्योंकि शनि केवल धन नहीं सुधारते, वह पूरे जीवन की दिशा बदलते हैं। माताओं, इस उपाय के बाद एक और नियम है जिसे लोग भूल जाते हैं। वह यह कि घर आकर उसी दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब शनि की ऊर्जा को भारी कर देता है और जो ऊर्जा आपने गौसेवा से पाई थी वह दब जाती है। इसीलिए उस दिन साधारण भोजन ही करें और संभव हो तो रोटी का पहला टुकड़ा गौ माता के नाम निकाल ले। माताओं, अब अंतिम संकेत सुनिए। अगर उपाय के बाद अगले कुछ दिनों में बार बार गाय दिखाई दे, रास्ते में या सपने में, तो समझ जाइए कि आपका उपाय स्वीकार हो चुका है, क्योंकि गौ माता स्वयं संदेश देती हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अहंकार आ गया तो वही गौ माता परीक्षा भी ले सकती है। इसलिए विनम्र रहना सबसे बड़ा कवच है। माताओं, याद रखिए, यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह कर्म का बीज है और बीज को फल देने में समय लगता है। लेकिन जब फल आता है तो इतना मीठा आता है कि जीवन भर का कड़वापन भूल जाता है। इसलिए शनि अमावस्या को हल्के में मत जाने दीजिए इस परी को, क्योंकि जो चूक गया वो फिर साल भर इंतजार करता रह जाता है। माताओं, अब यहां से बात और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो रहस्य अभी तक बताया गया वो केवल बाहरी फल देने वाला था, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो भीतर की जंजीरों को तोड़ने वाला है। आपने कई बार देखा होगा कि घर में सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत रहता है, बिना कारण डर लगता है, रात को नींद टूटती है, सपनों में अजीब दृश्य आते हैं और सुबह उठते ही मन भारी रहता है। लोग इसे तनाव कहते हैं, डॉक्टर इसे बीमारी कहते हैं, लेकिन शास्त्र से शनि की छाया मानते हैं और यही छाया धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। माताओं, इस शनि अमावस्या के दिन जब गाय को चना और गुड़ खिलाया जाता है तो केवल ग्रह शांत नहीं होते बल्कि छाया भी काटने लगती है। लेकिन इसके लिए भावना बहुत जरूरी है। अगर आपने केवल वीडियो देखकर जल्दी में गाय को कुछ खिला दिया और मन में श्रद्धा नहीं आई तो समझ लीजिए आपने केवल जानवर को खाना दिया, उपाय नहीं किया माता। इसलिए इस दिन जब चना और गुड़ अपने हाथ में ले तो मन ही मन इतना जरूर कहें कि हे गौ माता, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो, मेरे घर से कलह हटा दो और मेरे कर्मों की गांठ खोल दो। ये शब्द नहीं, भावना काम करती है। और भावना अगर सच्ची हो तो शनि भी पीछे हट जाते हैं। माता को कई लोगों के जीवन में एक अजीब समस्या होती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कमाई होती है लेकिन अचानक खर्च खड़े हो जाते हैं, कभी बीमारी, कभी केस, कभी नुकसान। ये सब शनि की उलझन का संकेत होता है।
और इस उलझन को सुलझाने का सबसे सरल रास्ता गौ सेवा है, क्योंकि शनि स्वयं गौ माता की परिक्रमा करते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति गौ माता को अन्न देता है वह सीधे शनि के अहंकार को नहीं बल्कि उनके करुणा पक्ष को छूता है, और जब करुणा जागती है तो सजा टल जाती है माता को। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। इस उपाय के बाद अगले 7 दिनों में किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना, चाहे वो भिखारी हो या कोई परिचित, क्योंकि इस समय शनि परीक्षा लेते हैं और छोटी सी कृपा बड़ा दरवाजा खोल देती है। कई बार लोग सोचते हैं हमने तो गाय को खिला दिया, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई मदद मांगता है मन कठोर हो जाता है और वहीं सारा किया धरा अटक जाता है। इसलिए इस समय दया को अपना स्वभाव बना ले माता। कुछ माताएं पूछती हैं कि क्या इस उपाय से संतान के कष्ट भी दूर होते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त वही है कि संतान को लेकर किसी और की संतान का अपमान न किया गया हो, क्योंकि गौ माता सभी की माता है और मातृत्व में भेद उन्हें स्वीकार नहीं। अगर आपने कभी किसी माँ के आंसू की अनदेखी की है तो इस उपाय के बाद उससे क्षमा मांगना भी जरूरी है, चाहे मन ही मन क्यों ना हो। माता को अब एक संकेत और बताता हूं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इस उपाय के दिन गाय ने चना और गुड़ तुरंत खा लिया तो समझिए राह खुल गई है, लेकिन अगर वह सूंघ कर छोड़ दे तो निराश ना हो। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई एक बड़ी अटकी हुई बात है जिसे छोड़ना पड़ेगा। कोई गलत आदत, कोई गलत संगत या कोई पुराना अहंकार। जब तक वो नहीं छोड़ा जाएगा तब तक फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर धैर्य रखा गया तो माता ये भी याद रखना कि इस उपाय को करने के बाद अपने घर की सफाई, विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान की जरूर करें, क्योंकि शनि गंदगी में रुकते हैं और साफ जगह छोड़ देते हैं, और जब शनि घर छोड़ते हैं तो दरिद्रता भी साथ चली जाती है। कई घरों में उपाय के बाद अपने आप पुराने टूटे बर्तन बाहर निकल जाते हैं, कबाड़ साफ होने लगता है। ये संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है माता। अब आखिरी और सबसे गुप्त बात सुनिए। इस उपाय के बाद अगर किसी दिन अचानक मन करे कि गाय को फिर से कुछ खिलाया जाए तो टालना मत, क्योंकि ये मन नहीं संकेत होता है। कई बार गौ माता स्वयं पुकारती हैं और जो इस पुकार को सुन लेता है वही जीवन में आगे निकलता है। माता को ये उपाय किसी एक दिन का नहीं, ये जीवन को सही पटरी पर लाने का आरंभ है। और जो लोग इसे दिखावा नहीं साधना बना लेते हैं वही कहते हैं कि सच में एक दिन ने पूरी किस्मत बदल दी। भक्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो रहस्य है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, और जो लोग इसे चुपचाप कर लेते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि लोग पूछते हैं आखिर किया क्या था कि किस्मत ही पलट गई। भक्तों, आपने ये सुना है कि शनि अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा काम पूरे जीवन का लेखा जोखा बदल देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप, क्योंकि शनि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, ये कर्मों के हिसाब का दिन है। ये वह दिन है जब न्याय के देवता शनि स्वयं धरती के कर्मों को देखते हैं और उसी अनुसार फल लिखते हैं। और अगर इसी दिन आप गौ माता को श्रद्धा से चना और गुड़ खिला देते हैं तो समझ लीजिए आपकी दरिद्रता की फाइल वहीं बंद हो जाती है। माता, बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, लेकिन पैसा नहीं आया, घर में शांति नहीं आई। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी शनि अमावस्या के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना फोटो खिंचवाए, बिना दिखावे के गौ माता को चना और गुड़ खिलाया है? अगर नहीं किया तो आप अभी तक उस दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं जहां से किस्मत बदलती है। ये उपाय दिखाने के लिए नहीं होता, ये उपाय करने के लिए होता है, और यही वजह है कि जो इसे करता है वही इसका फल पाता है। माता शनिदेव किसी की सिफारिश नहीं सुनते, वह सिर्फ कर्म देखते हैं, और गौ माता को अन्न खिलाना सबसे बड़ा कर्म माना गया, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया। जब आप चना और गुड़ गौ माता को खिलाते हैं तो केवल गाय को नहीं खिलाते, आप सीधे शनिदेव को न्याय का प्रमाण देते हैं कि
आप त्याग करना जानते हैं, और जहां त्याग होता है वहीं से शनि की कृपा शुरू होती है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक बंद पड़े काम चलने लगे, जो पैसा कहीं अटका था वो अपने आप वापस आने लगा, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। माता, ये कोई कहानी नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। चना पृथ्वी का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। जब आप दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो आपके जीवन की कठोरता पिघलने लगती है, और शनिदेव कठोर नहीं रहते, वह तब दयालु हो जाते। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय सिर्फ सही विधि और सही भाव से ही काम करता है। अगर मन में लालच हुआ, अगर दिखावा हुआ, अगर किसी को नीचा दिखाने की भावना हुई, तो शनि उसी समय परीक्षा ले लेते हैं। इसीलिए कहा गया है शनि अमावस्या के दिन किया गया उपाय मौन और विनम्रता से किया जाए। माताओं इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, क्योंकि शनि पृथ्वी तत्व के कारक है। स्नान करके काले या गहरे रंग के वस्त्र पहने और मन में यह संकल्प लें कि आज किसी से कटुवचन नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दिखाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण गौ माता को चना और गुड़ खिलाएंगे। ध्यान रखें, चना साबुत होना चाहिए और गुड़ शुद्ध बिना मिलावट का होना चाहिए, क्योंकि शनि को मिलावट बिल्कुल पसंद है। अगर आपने मिलावटी चीज चढ़ाई तो फल उल्टा भी पड़ रहा है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। माताओं, बहुत ध्यान से ये बात सुनिए, गौ माता को ये चना और गुड़ दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले ही खिलाना चाहिए, और जब खिलाएं तो मन में केवल एक ही बात रखें, गौ माता मेरे जीवन के अभाव को स्वीकार कर लीजिए और मेरे कर्मों को शुद्ध कर दीजिए। बस इतना भाव ही काफी है, कोई मंत्र नहीं, कोई लंबा पाठ नहीं, क्योंकि शनि भाव देखते हैं, शब्द नहीं। और जैसे ही गौ माता वह अन्न ग्रहण करती है, उसी क्षण से शनि की दृष्टि आपके ऊपर बदलने लगती है। ये धीरे धीरे नहीं, बल्कि उसी दिन से शुरू हो जाता है। कई लोगों को उसी रात सपना आता है, कई लोगों की नींद अचानक गहरी हो जाती है। ये संकेत होता है कि शनि ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। माता, अब ध्यान से आगे सुनिए, क्योंकि अब जो बातें बताई जा रही हैं वही असली रहस्य, और यही वो बातें हैं जो जानने के बाद इंसान या तो उपाय करता है या फिर जिंदगी भर पछताता है कि काश उस दिन सुन लिया। माता, आपने ये सुना है कि शनिदेव सबसे ज्यादा किस बात से प्रसन्न होते हैं? बहुत लोग कहते हैं तेल से, काले कपड़ों से, लोहे से, लेकिन सच यह है कि शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं त्याग से, और त्याग का सबसे बड़ा स्वरूप है भूखे को भोजन देना। और जब वो भूखा स्वयं गौ माता हो तो उसका फल कल्पना से भी कई गुना ज्यादा हो। माता, और शास्त्रों में साफ लिखा है कि शनि अमावस्या के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही दरिद्र क्यों ना हो, उसका भाग्य लिखने वाला स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। और जब शनि खुद लिखने बैठ जाए तो फिर कोई भी ग्रह उस लिखे को काट नहीं सकता। माता को बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, नौकरी करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, व्यापार करते हैं लेकिन घाटा ही घाटा होता है, घर में कलह रहती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि की वक्र दृष्टि लगी हुई है, और शनि की वक्र दृष्टि तब हटती है जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। और इसीलिए ये उपाय कहा गया है चुपचाप करने का, क्योंकि शनि दिखावे से नाराज होते हैं। माता, याद रखिए, इस दिन किसी को बताकर गौ माता को चना और गुड़ खिलाया तो फल आधा हो जाएगा, और अगर कैमरा निकालकर वीडियो बना लिया तो समझ में लीजिए शनि उसी समय परीक्षा शुरू कर देंगे। इसलिए ये उपाय एकांत में शांत मन से करना ही सबसे बड़ा नियम है। माता, जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाने जाएं तो रास्ते में अगर कोई आपसे कुछ मांग ले, चाहे पैसा चाहे मदद, तो मना मत कीजिए, क्योंकि शनि रास्ते में भी परीक्षा लेते हैं। कई लोग वहीं फेल हो जाते हैं और कहते हैं हमने उपाय किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि असल में वे बीच में ही टूट गए। माता, इस उपाय का एक और गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, चना शनि का प्रिय है और गुड़ सूर्य का। जब दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाया जाता है तो सूर्य और शनि दोनों के दोष शांत होते हैं, और इसी कारण से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, कर्ज का योग होता है, बार बार धन हानि होती है, उनके लिए ये उपाय रामबाण बन जाता है। माता, और कई ऐसे मामले देखे गए जहां व्यक्ति पर कोर्ट केस चल रहा था, वर्षों से पैसा अटका हुआ था, लेकिन शनि अमावस्या के दिन ये उपाय करने के बाद बिना किसी बड़ी लड़ाई के मामला सुलझ गया, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, और जब आप गौ माता के माध्यम से न्याय मांगते हैं तो शनि अन्याय का साथ नहीं देते। माता, और ध्यान रखना, इस दिन गौ माता को दिया गया चना और गुड़ कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने हाथ से श्रद्धा से खिलाना चाहिए। और अगर गौ माता स्वयं आगे आकर खा ले तो समझ लीजिए आपके भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। और अगर किसी कारण से गाय ना मिले तो गौशाला जाकर देना चाहिए। लेकिन
ध्यान रहे, कभी भी कुत्ते या अन्य पशु को ये उपाय वाला चना गुड़ न दें। ये केवल गौ माता के लिए ही है। माता को बहुत लोग पूछते हैं कितनी मात्रा में देना है, तो सुन लीजिए, ज्यादा देना जरूरी नहीं है, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। मुट्ठी भर चना और थोड़ा सा गुड़ भी काफी है, लेकिन उसे दाहिने हाथ से खिलाना है, क्योंकि दाहिना हाथ कर्म का प्रतीक माना गया है। और खिलाते समय मन ही मन ये जरूर कहना है, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता स्वीकार कर लो और मेरे कर्म शुद्ध कर दो। बस इतना कहना ही काफी है। माता को इस उपाय के बाद क्या संकेत मिलते हैं ये भी जानना जरूरी है। कई लोगों को उसी दिन किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाता है, कई लोगों को अचानक कोई रास्ता दिखता है, कई लोगों को कोई नौकरी का ऑफर मिल जाता है, और कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे मन से भारी बोझ उतर गया हो। ये सब संकेत है कि शनि ने आपकी अर्जी सुन ली है। लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद 7 दिनों तक किसी का अपमान न करें, किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं और किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि शनि उस दौरान भी नजर रखते हैं माता। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, शनि अमावस्या के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगर आप घर आकर किसी से झगड़ा करते हैं तो पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए उस दिन जितना संभव हो मौन रखें और शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति ही शनि को सबसे प्रिय है। माता ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये को प्रकार सनातन का नियम है। जो देता है वही पाता है, और जो गौ माता को देता है वह सीधा भगवान को देता है। इसीलिए इस उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं और फिर कहते हैं किस्मत खराब है, जबकि असल में किस्मत नहीं, कर्म खराब होता है। और कर्म सुधारने का इससे बड़ा मौका फिर साल भर नहीं मिलता माता। अब जो बात बताने जा रहा हूं वह बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां से किस्मत या तो पलटती है या फिर पूरी तरह से मुंह मोड़ लेती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर उपाय करते हैं फिर भी सफल नहीं और होते। कुछ लोग एक ही उपाय करके आगे निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, नीयत का और समय का। और शनि अमावस्या का समय ऐसा समय है जहां नीयत अगर सही हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। माता और शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अमावस्या के दिन किए गए कर्म सीधे खाते में लिखे जाते हैं, और शनि अमावस्या के दिन किया गया दान तो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ डरने वाली बात भी है, क्योंकि अगर इस दिन गलती हो गई तो वही कर्म कई जन्मों तक सजा बन जाता है। इसलिए ये उपाय जितना फल देने वाला है उतना ही सावधानी मांगता है माता। अब ध्यान से सुनिए, इस दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पहले अगर आपने किसी से झूठ बोला हुआ है, किसी का पैसा दबाया हुआ है या किसी का दिल दुखाया हुआ है, तो शनि पहले उसका हिसाब निकालते हैं। इसीलिए कई लोगों को उपाय के बाद तुरंत लाभ नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिनों में अचानक पुराने मामले सामने आने लगते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये शुद्धिकरण है, क्योंकि जब तक पुराना कचरा नहीं निकलेगा तब तक नया धन नहीं आएगा माता। इसलिए अगर उपाय के बाद कुछ उलझने बढ़ती दिखें तो डरिए मत, समझ जाइए कि शनि सफाई शुरू कर चुके हैं। और जो लोग इस समय धैर्य रख लेते हैं वही आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ पाते हैं माता। एक और गहरा रहस्य है, चना और गुड़ को साथ मिलाकर देना केवल भोजन नहीं है, ये ग्रहों का संतुलन है। चना शनि का प्रतिनिधित्व करता है और गुड़ मिठास का। जब शनि की कठोरता में मिठास मिलती है तब जीवन में कठोर परिस्थितियां भी धीरे धीरे नरम होने लगती हैं। और यही कारण है कि जिन घरों में रोज झगड़े होते थे, इस उपाय के बाद अपने आप शांत होने लगे, बिना किसी समझौते के। कई माताएं पूछती हैं क्या इसे महिलाएं कर सकती हैं? सुन लीजिए, ये उपाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए और भी ज्यादा फलदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता और स्त्री दोनों सृजन की शक्ति हैं। और जब स्त्री श्रद्धा से गौ माता को अर्पण करती है तो वो ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। लेकिन एक शर्त है, इस दिन स्त्रियां किसी स्त्री का अपमान न करें। सास, बहू, ननद, देवरानी, कोई भी रिश्ता हो, अगर कटु वचन निकल गया तो फल रुक सकता है। माताओं, अब सबसे डराने वाली बात सुनिए, कई लोग इस उपाय को करने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर लिख देते हैं आज यह किया, आज वो किया, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि शनि दिखावे के नहीं, मन के देवता है। जो मन में किया गया कर्म होता है वही टिकता है। इसलिए इस उपाय को करने के बाद कम से कम 7 दिन तक किसी को बताना नहीं है, और अगर बताना ही पड़े तो बस इतना कहिए कि भगवान की कृपा है माता। ये भी ध्यान रखना कि इस दिन दिया गया चना और गुड़ उधार का नहीं होना चाहिए, अपने पैसों से खरीदा हुआ होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि उधार का दान शनि स्वीकार नहीं करते। और यह भी ध्यान रखना कि गाय गर्भवती हो तो और भी श्रेष्ठ फल मिलता है, लेकिन
खोजने की जरूरत नहीं है। जो गौ माता सामने मिल जाए वही पर्याप्त है माता। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय हर साल करना चाहिए, तो उत्तर है हाँ। लेकिन पहली बार करने वाला व्यक्ति अक्सर पहले ही वर्ष में फर्क महसूस करने लगता है। किसी की नौकरी स्थिर हो जाती है, किसी के पति की शराब छूट जाती है, किसी के बच्चे की पढ़ाई सुधर जाती है। क्योंकि शनि केवल धन नहीं सुधारते, वह पूरे जीवन की दिशा बदलते हैं। माताओं, इस उपाय के बाद एक और नियम है जिसे लोग भूल जाते हैं। वह यह है कि घर आकर उसी दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब शनि की ऊर्जा को भारी कर देता है और जो ऊर्जा आपने गौसेवा से पाई थी वह दब जाती है। इसीलिए उस दिन साधारण भोजन ही करें और संभव हो तो रोटी का पहला टुकड़ा गौ माता के नाम निकाल ले। माताओं, अब अंतिम संकेत सुनिए। अगर उपाय के बाद अगले कुछ दिनों में बार बार गाय दिखाई दे, रास्ते में या सपने में, तो समझ जाइए कि आपका उपाय स्वीकार हो चुका है, क्योंकि गौ माता स्वयं संदेश देती हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अहंकार आ गया तो वही गौ माता परीक्षा भी ले सकती है। इसलिए विनम्र रहना सबसे बड़ा कवच है। माताओं, याद रखिए, यह उपाय कोई जादू नहीं है। यह कर्म का बीज है और बीज को फल देने में समय लगता है। लेकिन जब फल आता है तो इतना मीठा आता है कि जीवन भर का कड़वापन भूल जाता है। इसलिए शनि अमावस्या को हल्के में मत जाने दीजिए इस परी को, क्योंकि जो चूक गया वो फिर साल भर इंतजार करता रह जाता है। माताओं, अब यहां से बात और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जो रहस्य अभी तक बताया गया वो केवल बाहरी फल देने वाला था, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो भीतर की जंजीरों को तोड़ने वाला है। आपने कई बार देखा होगा कि घर में सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत रहता है, बिना कारण डर लगता है, रात को नींद टूटती है, सपनों में अजीब दृश्य आते हैं और सुबह उठते ही मन भारी रहता है। लोग इसे तनाव कहते हैं, डॉक्टर इसे बीमारी कहते हैं, लेकिन शास्त्र से शनि की छाया मानते हैं और यही छाया धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। माताओं, इस शनि अमावस्या के दिन जब गाय को चना और गुड़ खिलाया जाता है तो केवल ग्रह शांत नहीं होते बल्कि छाया भी काटने लगती है। लेकिन इसके लिए भावना बहुत जरूरी है। अगर आपने केवल वीडियो देखकर जल्दी में गाय को कुछ खिला दिया और मन में श्रद्धा नहीं आई तो समझ लीजिए आपने केवल जानवर को खाना दिया, उपाय नहीं किया माता। इसलिए इस दिन जब चना और गुड़ अपने हाथ में ले तो मन ही मन इतना जरूर कहें कि हे गौ माता, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो, मेरे घर से कलह हटा दो और मेरे कर्मों की गांठ खोल दो। ये शब्द नहीं, भावना काम करती है। और भावना अगर सच्ची हो तो शनि भी पीछे हट जाते हैं। माता को, कई लोगों के जीवन में एक अजीब समस्या होती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कमाई होती है लेकिन अचानक खर्च खड़े हो जाते हैं, कभी बीमारी, कभी केस, कभी नुकसान। ये सब शनि की उलझन का संकेत होता है और इस उलझन को सुलझाने का सबसे सरल रास्ता गौ सेवा है, क्योंकि शनि स्वयं गौ माता की परिक्रमा करते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति गौ माता को अन्न देता है वह सीधे शनि के अहंकार को नहीं बल्कि उनके करुणा पक्ष को छूता है, और जब करुणा जागती है तो सजा टल जाती है माता को। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। इस उपाय के बाद अगले 7 दिनों में किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना, चाहे वो भिखारी हो या कोई परिचित, क्योंकि इस समय शनि परीक्षा लेते हैं और छोटी सी कृपा बड़ा दरवाजा खोल देती है। कई बार लोग सोचते हैं हमने तो गाय को खिला दिया, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई मदद मांगता है मन कठोर हो जाता है और वहीं सारा किया धरा अटक जाता है। इसलिए इस समय दया को अपना स्वभाव बना ले माता। कुछ माताएं पूछती हैं कि क्या इस उपाय से संतान के कष्ट भी दूर होते हैं, तो उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त वही है कि संतान को लेकर किसी और की संतान का अपमान न किया गया हो, क्योंकि गौ माता सभी की माता है और मातृत्व में भेद उन्हें स्वीकार नहीं। अगर आपने कभी किसी माँ के आंसू की अनदेखी की है तो इस उपाय के बाद उससे क्षमा मांगना भी जरूरी है, चाहे मन ही मन क्यों ना हो। माता को अब एक संकेत और बताता हूं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर इस उपाय के दिन गाय ने चना और गुड़ तुरंत खा लिया तो समझिए राह खुल गई है, लेकिन अगर वह सूंघ कर छोड़ दे तो निराश ना हो। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई एक बड़ी अटकी हुई बात है जिसे छोड़ना पड़ेगा। कोई गलत आदत, कोई गलत संगत या कोई पुराना अहंकार, जब तक वो नहीं छोड़ा जाएगा तब तक फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर धैर्य रखा गया तो माता ये भी याद रखना कि इस उपाय को करने के बाद अपने घर की सफाई, विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान की जरूर करें, क्योंकि शनि गंदगी में रुकते हैं और साफ जगह छोड़ देते हैं। और जब शनि घर छोड़ते हैं तो दरिद्रता भी साथ चली जाती है। कई घरों में उपाय के बाद अपने आप पुराने टूटे बर्तन बाहर निकल जाते हैं, कबाड़ साफ होने लगता है। ये संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। माता, अब आखिरी और सबसे गुप्त बात सुनिए। इस उपाय के बाद अगर किसी दिन अचानक मन करे कि गाय को फिर से कुछ खिलाया जाए तो टालना मत, क्योंकि ये मन नहीं संकेत होता है। कई बार गौ माता स्वयं पुकारती हैं और जो इस पुकार को सुन लेता है वही जीवन में आगे निकलता है। माता को ये उपाय किसी एक दिन का नहीं, ये जीवन को सही पटरी पर लाने का आरंभ है। और जो लोग इसे दिखावा नहीं साधना बना लेते हैं वही कहते हैं कि सच में एक दिन ने पूरी किस्मत बदल दी। भक्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो रहस्य है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, और जो लोग इसे चुपचाप कर लेते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि लोग पूछते हैं आखिर किया क्या था कि किस्मत ही पलट गई। भक्तों, आपने ये सुना है कि शनि अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा काम पूरे जीवन का लेखा जोखा बदल देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप, क्योंकि शनि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, ये कर्मों के हिसाब का दिन है। ये वह दिन है जब न्याय के देवता शनि स्वयं धरती के कर्मों को देखते हैं और उसी अनुसार फल लिखते हैं। और अगर इसी दिन आप गौ माता को श्रद्धा से चना और गुड़ खिला देते हैं तो समझ लीजिए आपकी दरिद्रता की फाइल वहीं बंद हो जाती है। माता, बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, लेकिन पैसा नहीं आया, घर में शांति नहीं आई। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी शनि अमावस्या के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना फोटो खिंचवाए, बिना दिखावे के गौ माता को चना और गुड़ खिलाया है? अगर नहीं किया तो आप अभी तक उस दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं जहां से किस्मत बदलती है। ये उपाय दिखाने के लिए नहीं होता, ये उपाय करने के लिए होता है। और यही वजह है कि जो इसे करता है वही इसका फल पाता है। माता शनिदेव किसी की सिफारिश नहीं सुनते, वह सिर्फ कर्म देखते हैं। और गौ माता को अन्न खिलाना सबसे बड़ा कर्म माना गया, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया। जब आप चना और गुड़ गौ माता को खिलाते हैं तो केवल गाय को नहीं खिलाते, आप सीधे शनिदेव को न्याय का प्रमाण देते हैं कि आप त्याग करना जानते हैं, और जहां त्याग होता है वहीं से शनि की कृपा शुरू होती है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक बंद पड़े काम चलने लगे, जो पैसा कहीं अटका था वो अपने आप वापस आने लगा, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। माता, ये कोई कहानी नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। चना पृथ्वी का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। जब आप दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो आपके जीवन की कठोरता पिघलने लगती है और शनिदेव कठोर नहीं रहते, वह तब दयालु हो जाते। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय सिर्फ सही विधि और सही भाव से ही काम करता है। अगर मन में लालच हुआ, अगर दिखावा हुआ, अगर किसी को नीचा दिखाने की भावना हुई तो शनि उसी समय परीक्षा ले लेते हैं। इसीलिए कहा गया है शनि अमावस्या के दिन किया गया उपाय मौन और विनम्रता से किया जाए। माताओं, इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, क्योंकि शनि पृथ्वी तत्व के कारक है। स्नान करके काले या गहरे रंग के वस्त्र पहने और मन में यह संकल्प लें कि आज किसी से कटुवचन नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दिखाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण गौ माता को चना और गुड़ खिलाएंगे। ध्यान रखें, चना साबुत होना चाहिए और गुड़ शुद्ध बिना मिलावट का होना चाहिए, क्योंकि शनि को मिलावट बिल्कुल पसंद है। अगर आपने मिलावटी चीज चढ़ाई तो फल उल्टा भी पड़ रहा है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। माताओं, बहुत ध्यान से ये बात सुनिए, गौ माता को ये चना और गुड़ दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले ही खिलाना चाहिए, और जब खिलाएं तो मन में केवल एक ही बात रखें, गौ माता मेरे जीवन के अभाव को स्वीकार कर लीजिए और मेरे कर्मों को शुद्ध कर दीजिए। बस इतना भाव ही काफी है, कोई मंत्र नहीं, कोई लंबा पाठ नहीं, क्योंकि शनि भाव देखते हैं, शब्द नहीं।
और जैसे ही गौ माता वह अन्न ग्रहण करती है, उसी क्षण से शनि की दृष्टि आपके ऊपर बदलने लगती है। ये धीरे धीरे नहीं बल्कि उसी दिन से शुरू हो जाती है। कई लोगों को उसी रात सपना आता है, कई लोगों की नींद अचानक गहरी हो जाती है। ये संकेत होता है कि शनि ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। माता अब ध्यान से आगे सुनिए, क्योंकि अब जो बातें बताई जा रही हैं वही असली रहस्य, और यही वो बातें हैं जो जानने के बाद इंसान या तो उपाय करता है या फिर जिंदगी भर पछताता है कि काश उस दिन सुन लिया। माता, आपने ये सुना है कि शनिदेव सबसे ज्यादा किस बात से प्रसन्न होते हैं? बहुत लोग कहते हैं तेल से, काले कपड़ों से, लोहे से, लेकिन सच यह है कि शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं त्याग से, और त्याग का सबसे बड़ा स्वरूप है भूखे को भोजन देना। और जब वो भूखा स्वयं गौ माता हो तो उसका फल कल्पना से भी कई गुना ज्यादा हो। माता और शास्त्रों में साफ लिखा है कि शनि अमावस्या के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही दरिद्र क्यों ना हो, उसका भाग्य लिखने वाला स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। और जब शनि खुद लिखने बैठ जाए तो फिर कोई भी ग्रह उस लिखे को काट नहीं सकता। माता को बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, नौकरी करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, व्यापार करते हैं लेकिन घाटा ही घाटा होता है, घर में कलह रहती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि की वक्र दृष्टि लगी हुई है, और शनि की वक्र दृष्टि तब हटती है जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। और इसीलिए ये उपाय कहा गया है चुपचाप करने का, क्योंकि शनि दिखावे से नाराज होते हैं। माता याद रखिए, इस दिन किसी को बताकर गौ माता को चना और गुड़ खिलाया तो फल आधा हो जाएगा, और अगर कैमरा निकालकर वीडियो बना लिया तो समझ में लीजिए शनि उसी समय परीक्षा शुरू कर देंगे। इसलिए ये उपाय एकांत में शांत मन से करना ही सबसे बड़ा नियम है। माता, जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाने जाएं तो रास्ते में अगर कोई आपसे कुछ मांग ले, चाहे पैसा चाहे मदद, तो मना मत कीजिए, क्योंकि शनि रास्ते में भी परीक्षा लेते हैं। कई लोग वहीं फेल हो जाते हैं और कहते हैं हमने उपाय किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि असल में वे बीच में ही टूट गए। माता, इस उपाय का एक और गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, चना शनि का प्रिय है और गुड़ सूर्य का। जब दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाया जाता है तो सूर्य और शनि दोनों के दोष शांत होते हैं, और इसी कारण से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, कर्ज का योग होता है, बार बार धन हानि होती है, उनके लिए ये उपाय रामबाण बन जाता है। माता, और कई ऐसे मामले देखे गए जहां व्यक्ति पर कोर्ट केस चल रहा था, वर्षों से पैसा अटका हुआ था, लेकिन शनि अमावस्या के दिन ये उपाय करने के बाद बिना किसी बड़ी लड़ाई के मामला सुलझ गया, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, और जब आप गौ माता के माध्यम से न्याय मांगते हैं तो शनि अन्याय का साथ नहीं देते। माता, और ध्यान रखना, इस दिन गौ माता को दिया गया चना और गुड़ कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने हाथ से श्रद्धा से खिलाना चाहिए। और अगर गौ माता स्वयं आगे आकर खा लें तो समझ लीजिए आपके भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। और अगर किसी कारण से गाय ना मिले तो गौशाला जाकर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी कुत्ते या अन्य पशु को ये उपाय वाला चना गुड़ न दें, ये केवल गौ माता के लिए ही है। माता को बहुत लोग पूछते हैं कितनी मात्रा में देना है, तो सुन लीजिए, ज्यादा देना जरूरी नहीं है, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। मुट्ठी भर चना और थोड़ा सा गुड़ भी काफी है, लेकिन उसे दाहिने हाथ से खिलाना है, क्योंकि दाहिना हाथ कर्म का प्रतीक माना गया है। और खिलाते समय मन ही मन ये जरूर कहना है, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता स्वीकार कर लो और मेरे कर्म शुद्ध कर दो। बस इतना कहना ही काफी है। माता को इस उपाय के बाद क्या संकेत मिलते हैं ये भी जानना जरूरी है। कई लोगों को उसी दिन किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाता है, कई लोगों को अचानक कोई रास्ता दिखता है, कई लोगों को कोई नौकरी का ऑफर मिल जाता है, और कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे मन से भारी बोझ उतर गया हो। ये सब संकेत हैं कि शनि ने आपकी अर्जी सुन ली है। लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद 7 दिनों तक किसी का अपमान न करें, किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं, और किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि शनि उस दौरान भी नजर रखते हैं। माता, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, शनि अमावस्या के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगर आप घर आकर किसी से झगड़ा करते हैं तो पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए उस दिन जितना संभव हो मौन रखें और शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति ही शनि को सबसे प्रिय है। माता, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये को प्रकार सनातन का नियम है। जो देता है वही पाता है, और जो गौ माता को देता है वह सीधा भगवान को देता है। इसीलिए इस उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं, और फिर कहते हैं किस्मत खराब है, जबकि असल में किस्मत नहीं,
कर्म खराब होता है, और कर्म सुधारने का इससे बड़ा मौका फिर साल भर नहीं मिलता माता। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां से किस्मत या तो पलटती है या फिर पूरी तरह से मुंह मोड़ लेती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर उपाय करते हैं फिर भी सफल नहीं और कुछ लोग एक ही उपाय करके आगे निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, नीयत का और समय का। और शनि अमावस्या का समय ऐसा समय है जहां नीयत अगर सही हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। माता और शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अमावस्या के दिन किए गए कर्म सीधे खाते में लिखे जाते हैं, और शनि अमावस्या के दिन किया गया दान तो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ डरने वाली बात भी है, क्योंकि अगर इस दिन गलती हो गई तो वही कर्म कई जन्मों तक सजा बन जाता है। इसलिए ये उपाय जितना फल देने वाला है उतना ही सावधानी मांगता है माता। अब ध्यान से सुनिए, इस दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पहले अगर आपने किसी से झूठ बोला हुआ है, किसी का पैसा दबाया हुआ है या किसी का दिल दुखाया हुआ है, तो शनि पहले उसका हिसाब निकालते हैं। इसीलिए कई लोगों को उपाय के बाद तुरंत लाभ नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिनों में अचानक पुराने मामले सामने आने लगते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये शुद्धिकरण है, क्योंकि जब तक पुराना कचरा नहीं निकलेगा तब तक नया धन नहीं आएगा माता। इसलिए अगर उपाय के बाद कुछ उलझने बढ़ती दिखें तो डरिए मत, समझ जाइए कि शनि सफाई शुरू कर चुके हैं, और जो लोग इस समय धैर्य रख लेते हैं वही आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ पाते हैं माता। एक और गहरा रहस्य है, चना और गुड़ को साथ मिलाकर देना केवल भोजन नहीं है, ये ग्रहों का संतुलन है। चना शनि का प्रतिनिधित्व करता है और गुड़ मिठास का। जब शनि